हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी शानदार सी मैथ की क्लास को। आई होप तुम्हें जो मैंने पिछली क्लास इस चैप्टर की हमारा चैप्टर चल रहा था डिफरेंशिएशन यानी अपकलन। आई होप तुम्हें जो पिछली क्लास है वो अच्छी प्रकार से समझ में आई होंगी। तो चलिए फिर अपनी मैथ क्लास को अपना जो चैप्टर चल रहा है डिफरेंशिएशन यानी अपकलन उसे कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसके जो दो फॉर्मूले रह गए थे जो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है पहले उसे लिखवाता हूँ और फिर जब एक बार इस सारे चैप्टर को हम कंटिन्यू रिवाइज करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो इसका पहला फॉर्मूला है उसमें अगर दो फंक्शन दिए गए हैं हमारे पास, हम पे दो फंक्शन दिए गए हैं और इनका क्या करना है, हमें अपकलन करना है। इनका अगर दो फंक्शन हमारे पास दिए गए हैं इनटू में यानी मल्टीप्लाई में और इनका अपकलन करना है तो इनका जो फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इसी प्रकार से, सेकेंड का अपकलन प्लस सेकेंड फंक्शन इसी प्रकार से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला जो सूत्र है, जो पहला फॉर्मूला है वो ये है, अगर हमारे पास इनटू में यानी मल्टीप्लाई में दो फंक्शन दिए हुए हैं तो उसका जब हम अपकलन करते हैं तो उसमें होता है फर्स्ट फंक्शन इसी प्रकार से और सेकेंड का अपकलन प्लस सेकेंड फंक्शन इसी प्रकार से फर्स्ट का अपकलन। उसी प्रकार से जब यही चीज अगर हमें अपोन में दी गई हो, यही चीज हमें अपोन में दी गई हो तो सबसे पहली बात, अपोन में नीचे वाले फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, ऊपर वाले फंक्शन को हम सेकंड फंक्शन मानते हैं। यानी नीचे वाला जो फंक्शन होता है उसे फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और ऊपर वाले फंक्शन जो भी होता है उसे हम सेकंड फंक्शन मानते हैं। सबसे पहला स्टेप इसका क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इसी प्रकार से सेकंड का अपकलन माइनस, इस क्वेश्चन में क्या होता है माइनस होता है, माइनस सेकंड फंक्शन इसी प्रकार से फर्स्ट का अपकलन अपॉन फर्स्ट का फंक्शन का होल स्क्वायर। फ्रेंड्स, एक बार फिर इन जो फॉर्मूले हैं इन्हें समझ लीजिएगा क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चन में यूज होंगे दोनों फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर हमारे पास मल्टीप्लाई में दो फंक्शन दिए हुए हैं और हमें उनका अपकलन करना है तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फर्स्ट फंक्शन इसी प्रकार से सेकेंड का अपकलन प्लस सेकेंड फंक्शन इसी प्रकार से फर्स्ट का अपकलन। उसी प्रकार से अगर अपोन में हमें दिए हुए हैं तो उसका जब हमें अपकलन करना होता है तो सबसे पहला स्टेप, अगर हमें अपोन में कोई भी मतलब फंक्शन दिया है तो नीचे वाले फंक्शन जो होता है उसे फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, पहला स्टेप ये होगा, और ऊपर वाले फंक्शन को क्या मानते हैं, सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो इसी प्रकार जो इसका अपकलन होता है, अपकलन करने का फॉर्मूला होता है वो होता है फर्स्ट फंक्शन इसी प्रकार से माइनस सेकेंड का अपकलन, सेकेंड का अपकलन माइनस सेकेंड फंक्शन इसी प्रकार से फर्स्ट का अपकलन अपॉन फर्स्ट फंक्शन का होल स्क्वायर। आई हो तुम्हें जो फॉर्मूला है दोनों अच्छी प्रकार से समझ में आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं कुछ फॉर्मूले पहली क्लास में लिखवा चुका हूँ और जो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट हैं ये फ्रेंड्स ज़्यादातर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन में ये बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करेंगे जो दोनों फंक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, इस जो चैप्टर चल रहा है हमारा अपकलन डिफरेंशिएशन, अब जो हम इसकी आए हुए क्वेश्चन है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन इसमें कहा गया है साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अपकलन कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका अपकलन करते हैं। सबसे पहला स्टेप, y इजिकल टू हमें क्या दिया है, साइन एक्स। जब हम इसका अपकलन dy ओवर dx करते हैं तो साइन एक्स का मैंने डायरेक्ट अपकलन बताया था क्या होता है, कोस एक्स, यानी कोस एक्स ये पूरा फंक्शन है, इस वाले साइन के लिए पूरा फंक्शन एक्स है तो यानी साइन एक्स डी ओवर डी एक्स। अब हम किसका कर लेंगे, हम इस वाले जो अंदर फंक्शन है उसका पुनः दोबारा से करेंगे साइन एक्स। तो जो इसका टोटल आंसर आएगा कोस साइन एक्स, फिर साइन का क्या करेंगे, साइन का जब होता है साइन का फिर से करेंगे तो साइन का अपकलन क्या होता है, कोस एक्स। तो जो फाइनल इसका आंसर आया है डी वाई ओवर डी एक्स, जो फाइनल आंसर आया है कोस एक्स इंटू
कोस साइन एक्स। फ्रेंड्स यही इसका जो क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन का सही आंसर है, जो फाइनल आंसर है वो यही है। आई होप फ्रेंड्स आपको वो वाला जो पीछे वाला क्वेश्चन था वो समझ में आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका जो क्वेश्चन दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है एक्स स्क्वायर के सापेक्ष एक्स की 3 का अवकलन कीजिए। फ्रेंड्स सबसे पहली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, अगर हमें जिसके सापेक्ष हमसे अवकलन करने के लिए क्या कहा जाता है क्वेश्चन में, फिर सुनिए, जो क्वेश्चन में हमसे अगर किसी के सापेक्ष का अवकलन करने के लिए क्या आता है, तो वो जिसके सापेक्ष करने के लिए क्या आता है वो अपोन में आता है। तो उसी प्रकार से अगर हम इसे देखें तो एक्स स्क्वायर कहाँ गए, अपोन में, क्योंकि इसके सापेक्ष इसका अवकलन करना है, यानी इसके सापेक्ष इसका, यानी अवकलन इसका करना है इसके सापेक्ष। तो अगर मैं इसे मान लूँ तो u बराबर मान लूँ तो एक्स स्क्वायर और जी डी, अगर मैं इसका डायरेक्ट अवकलन करूँ तो क्या आएगा, डी यू ओवर डी एक्स, क्या आएगा, ये आएगा 2x। उसी प्रकार से अगर मैं इसे मानूँ वाई बी इजिकल टू एक्स की 3, तो डी बी अपॉन डी एक्स, ये क्या आएगा, एक्स 3x स्क्वायर। अगर मैं ओवरऑल देखूं, क्योंकि मैंने कहा था ये वाला पोर्शन क्या है, ये नीचे जाएगा, क्योंकि इसके सापेक्ष हमें क्या करना है, अवकलन करना है। मैंने बताया था जिस फंक्शन के सापेक्ष अवकलन करते हैं वो अपोन में जाता है। जैसे कि डी वाई ओवर डी एक्स है, डी वाई ओवर डी एक्स, इसका मतलब क्या है, एक्स के सापेक्ष इसका वाई का अवकलन करना। तो इसी प्रकार से अगर हम इसे वाई इजिकल टू लिख सके, डी वाई बराबर लिख सके, तो इसका मतलब यही है, क्योंकि इसका वाई का अवकलन कर रहे थे हम इसके सापेक्ष, किसके सापेक्ष, इसमें एक्स के सापेक्ष, इसमें किसके सापेक्ष, यू के सापेक्ष। तो इसी प्रकार से अगर मैं इसे टोटल डी वाई ओवर डी एक्स निकालूं, तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स ये होगा 3x स्क्वायर। इसका अवकलन करना था इस वाले फंक्शन का, और किसके सापेक्ष, उसे अपोन में लिख देंगे। तो किसके सापेक्ष करना था हमें, एक्स स्क्वायर के, यानी इसका जो अवकलन आया 2x, एक्स से एक्स चले बसे, तो इसका क्या आया 3x अपॉन 2। यही इसका फाइनल आंसर होगा। फ्रेंड्स एक बार फिर समझिए, इस क्वेश्चन में कहा गया था एक्स स्क्वायर के सापेक्ष एक्स की पावर 3 का अवकलन कीजिए। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से समझिए कि जिस फंक्शन का हमें अवकलन करना होता है वो तो आता है फंक्शन ऊपर, और जिसके सापेक्ष करते हैं हम तो वो आता है फंक्शन नीचे। जैसे कि अगर हम किसी y का हम अवकलन करते हैं, y का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो हम इसे क्या लिखते हैं, dy ओवर dx। किसके सापेक्ष कर रहे थे हम, x के सापेक्ष, किसका, y का अवकलन। उसी प्रकार से हमें एक्स स्क्वायर के सापेक्ष इसका x की पावर 3 का अवकलन करना है। तो ये वाला फंक्शन तो ऊपर आएगा क्योंकि किसके बराबर बैठेगा, dy के, और ये du बैठेगा, ये किसके बराबर बैठेगा, dx के टोटली। तो dx का जो वो है था अवकलन क्या है, x की पावर 2 का जो है था 2x होता था, और x की पावर 3 का जो है था वो 3x स्क्वायर होता है। एक x चल बसे, तो ये टोटल आंसर जो है, फाइनल आंसर आया हमारे पास 3x अपॉन 2। यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसमें कहा गया है यदि 2x की 3 माइनस 3y स्क्वायर बराबर 7, तो dy ओवर dx का मान ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी करके, ज़्यादा लेंथी तो नहीं है पर ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें dy ओवर dx हमें खुद सवाल के अंदर से निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास फंक्शन क्या दिया गया है, 2x की पावर 3 माइनस 3y स्क्वायर इजिकल टू 7। फ्रेंड्स अब हम इसका अवकलन करते हैं, तो इसका क्या आता है 6x स्क्वायर माइनस, जब हम इसका स्क्वायर करते हैं, आपको पता है कि हमें अवकलन किसका करना है, क्योंकि इसमें कहा गया था dy ओवर dx, यानी सबसे पहली बात हमें x के सापेक्ष ही इसका अवकलन करना, सबसे पहली बात, क्योंकि हमसे कहा गया है dy ओवर dx। तो हमारे पास y का तो अवकलन होने का नहीं, क्योंकि अगर जिसके सापेक्ष हम अवकलन करते हैं उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अगर हमारे पास x है और x के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या रहती है, 1 हो जाती है। तो इसी प्रकार से इसका जो y का है, y के सापेक्ष हम करने रहे, यानी सबसे पहले तो इसका अवकलन क्या आएगा 6y, और फिर पुनः y का करेंगे तो y का क्या आएगा d ओवर dx, फिर पुनः से y का करेंगे इजिकल टू, अब जो कॉन्स्टेंट है उसका मैंने आपको बताया था, कॉन्स्टेंट की वैल्यू जो भी हो, अदरवाइज जो भी कोई कॉन्स्टेंट होता है उसका जब हम अवकलन करते हैं तो क्या आता है 0। तो उसी प्रकार से 6x स्क्वायर
माइनस 6 बाई। अब जब हम बाई का अपकलन करते हैं तो इसका क्या आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स को हम बाई डैश भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप समझो। अगर बाई डैश लिखते हो तो उसका मतलब ही क्या होता है, अपकलन। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें से 6 क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। 6 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस बाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। 6 जब इधर जाएगा तो ये भी 0, यानी ये टोटल बचा एक्स स्क्वायर माइनस बाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। जब हम इसे परे लेकर के जाएंगे तो ये क्या आएगा, बाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जो टोटल हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स आया वो क्या आया, एक्स स्क्वायर अपॉन बाई। और फ्रेंड्स हमसे डी वाई ओवर डी एक्स की ही वैल्यू पूछी गई थी, क्योंकि इसमें हमसे पूछा गया था डी वाई ओवर डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसी प्रकार से जो हमारा फाइनल आंसर आया वो क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस अपॉन बाई। फ्रेंड्स एक बार इस क्वेश्चन को फिर दोबारा समझिए। इसमें कहा गया था यदि 2x की पावर 3 माइनस 3 बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7 तो डी वाई ओवर डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले फंक्शन हमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है 2x की पावर 3 माइनस 3 बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7। फ्रेंड्स जब हम इसका अपकलन करते हैं, क्योंकि अगर हम इसका अपकलन करते हैं जो अंदर फंक्शन होता है, सबसे पहले मैंने बताया था जो अंदर फंक्शन होता है प्रत्येक फंक्शन का अपकलन होता है। जैसे कि हमने इस जगह करा था, मैंने आपको पहली क्लास में ही करके सिखाया था। अगर 2x की पावर 3 का हम अपकलन करते हैं तो इसका क्या आता है 6x स्क्वायर, फिर डी ओवर डी एक्स। जब x का करते हैं तो dx से dx चल बचे, यानी जब जिसके रेस्पेक्ट में हम करते हैं, जिसके सापेक्ष अपकलन करते हैं तो उसका मान क्या आता है, 1 आता है। तो 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 1 तो इज इक्वल टू कितना है, 6x स्क्वायर। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर नहीं करा x का अपकलन, ये वाला पूरा खोल के नहीं बताया, क्योंकि अगर हम दोबारा अपकलन x का करेंगे और x के सापेक्ष करेंगे यानी मैंने बताया था पहली क्लास में, कोई फंक्शन है अगर हम एक ही फंक्शन है और उसी के सापेक्ष अपकलन करें तो उसकी वैल्यू 1 आती है। उसी प्रकार से अगर हम इसका पुनः x का करते तो और x के सापेक्ष ही कर रहे थे तो उसकी वैल्यू 1 आती, तो इसलिए मैंने इसे डायरेक्ट कर दिया। अब उसके मेथड में हम पाई के सापेक्ष तो अपकलन नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं x के सापेक्ष। जब हम बाई का पुनः करेंगे तो इसका जो बनेगा अपकलन क्या बनेगा, डी वाई ओवर डी एक्स। अब जो हमने इसमें से 6 कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस के बाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। 6 उधर गया, ये भी 0 हो जाएगा। ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस बाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। जब हम इसे इक्वल में ले गए तो ये आया बाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आई वो आई हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन बाई, और यही हमसे प्रूव करने को कहा गया था। यही इसका आंसर होगा। आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए फिर अब अपने अगले जो सवाल है उसे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हमारे पास अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है यदि y इज इक्वल टू एक्स की पावर x तो x बराबर 1 पर डी वाई ओवर डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स सबसे पहले इस क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से देखेंगे, जो इसका क्वेश्चन का मेथड है उसे समझेंगे। फ्रेंड्स हमारे पास फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स की पावर x। सबसे पहले अगर हम इसमें लॉग लेते हैं, क्योंकि जो पावर में होता है उसका डायरेक्ट अपकलन इस प्रकार जैसे फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो उसका डायरेक्ट अपकलन नहीं होता, उसमें हम लॉग लेकर के आसानी से अपकलन करते हैं। लॉग लेने पर जब हम इसमें लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग वाई इज इक्वल टू, लॉग लेने पर पावर क्या आती, आगे आ जाती है एक्स लॉग एक्स। फ्रेंड्स का यही वाला क्वेश्चन नहीं बन गया जो मैंने पहले अभी क्लास के स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन में मतलब फॉर्मूला कराया था, क्या ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन वाला फॉर्मूला नहीं बन गया, ये वही वाला फॉर्म है। और जो log x का जो मैंने बताया था इसका क्या होता है 1/y, जो log x का अपकलन होता है 1/x करके, और फिर dy ओवर dx। जब हम पुनः y का करेंगे तो क्या आएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू। फ्रेंड्स वही वाला इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन इसी प्रकार से, सेकंड का अपकलन करेंगे तो क्या आएगा अपॉन मैक्स, क्योंकि log x का क्या होता है 1/x। फिर x का करेंगे
तो x का जब पुनः अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि x के सापेक्ष ही कर रहे हैं तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 आएगा तो फिर 1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी इतना ही रहेगा, क्योंकि 1 की इससे मल्टीप्लाई करें तो वही वाली संख्या रहती है। प्लस सेकेंड फंक्शन है हमारे पास इसी प्रकार से फर्स्ट का अवकलन, जब हम लोग x का अवकलन करते हैं तो इसका क्या आएगा, 1, क्योंकि लोग x के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं अवकलन, तो इसका अवकलन आएगा 1। और अब इसी का बचा 1/y dy/dx इजिकल टू x से x चल बसे, यहाँ बचा 1 प्लस log x, और जो हमारे पास हमारे क्या बताया गया था dy/dx ये आया। बाई जब इधर पहुंचेगा बाई, क्योंकि अपॉन में है तो इधर मल्टीप्लाई में पहुंचेगा बाई 1 प्लस के log x। बाई जो है बाई का मान हम डायरेक्ट रख सकते हैं dy/dx। बाई हमारे पास क्या था, x की पावर x, यानी ये क्या है x की पावर x 1 प्लस के log x। फ्रेंड्स हमसे पूछा गया है x बराबर 1 पर dy/dx का मान। dy/dx हमारा क्या आया, dy/dx आया है x की पावर x 1 प्लस के log x। फ्रेंड्स अब हम इस x की जगह 1 पुट करेंगे, क्योंकि हमें ऊपर क्वेश्चन में बताया गया है कि x बराबर 1 पर dy/dx का मान क्या होगा। तो जब 1 की पावर 1 प्लस 1 log 1, तो ये क्या होगा 1 प्लस log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 की वैल्यू होती है 0। जब हम 1 की 1 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1। तो फ्रेंड्स जो हमारे पास dy/dx का टोटल फाइनल आंसर आया x बराबर 1 रखने पर, जो फाइनल आंसर आया 1। फ्रेंड्स एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझिए। फ्रेंड्स हमें बताया गया था यदि y इजिकल टू x की पावर x, तो x बराबर 1 पर dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स सबसे पहले हमने हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है, हमने y इजिकल टू जो हमें फंक्शन दिया है उसे पहले यहाँ पर लिखा। तो y इजिकल टू हमें क्या दिया गया, x की पावर x। फ्रेंड्स एक बात याद रखना, मैंने बताया अगर फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, अगर फंक्शन की पावर में फंक्शन है, तो ऐसे क्वेश्चन में अगर वैसे डायरेक्ट सोल्व करें तो बहुत लेंथी हो जाते हैं, शायद सोल्व भी नहीं हो पाते जल्दी से। तो इसी ऐसे फंक्शन को हम लोग लेने पर लोग लेकर के उन्हें हल्का इजी बना देते हैं। हमने इसमें जब लोग लिया तो दोनों और ही लोग लिया जाएगा, और लोग लेने में एक खासियत होती है जो पावर में होता है वो लोग के आगे आ जाता है। तो उसी प्रकार से log y प्लस जो पावर में x था x इंटू log x। फ्रेंड्स ये अब बन गया फर्स्ट, एक तो एक फंक्शन बन गया फर्स्ट और एक ये वाला बन गया। तो अभी मैंने जो इस क्लास के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था दो सूत्र, एक अपॉन वाला जो मतलब बटे में जो भागविधि में दिया जाता है, और जो एक मल्टीप्लाई में दो फंक्शन दिए जाते हैं उसका बताया था। तो ये मल्टीप्लाई वाला जो फॉर्मूला मैंने शुरू में बताया था वो लगेगा इसमें। तो अब हम log y का जब अवकलन करते हैं तो log y का 1/y, फिर y का जब पुनः अवकलन करते हैं तो dy/dx आ जाएगा प्लस इजिकल टू जब log x का x के सापेक्ष फॉर्मूले के बेस पर हम अवकलन करते हैं तो जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इसी प्रकार से सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फंक्शन इसी प्रकार से फर्स्ट का अवकलन। तो फर्स्ट फंक्शन इसी प्रकार से सेकंड का जब हम अवकलन करेंगे तो log x की जो वैल्यू होती है, जो अवकलन होता है क्या होता है 1/x, और पुनः जब x का हम x के सापेक्षी पुनः अवकलन करेंगे तो मैंने बताया था जिस भी वैल्यू का उसी के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो उसका मान 1 आता है। तो x के सापेक्ष जब x का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस सेकेंड फंक्शन इसी प्रकार से, और फर्स्ट का अवकलन, इसमें भी फर्स्ट फंक्शन क्या दिया गया है हमारे पास x, और x का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो मैंने अभी भी बताया था अगर जिस फंक्शन का हम अवकलन करते हैं और उसी के सापेक्ष करते हैं तो वैल्यू हमारे पास 1 आती है। तो उसी प्रकार से 1 x से x कट गया तो यहाँ आया 1 प्लस log x। जब इधर को हमने बाई मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बाई मल्टीप्लाई में पहुंच गया, तो बाई की वैल्यू हम डायरेक्ट रख भी सकते हैं। तो बाई की वैल्यू क्या थी x की पावर x, तो हमारे पास dy/dx का मान क्या आ गया x की पावर x 1 प्लस के log x। अब हम इसमें जो हमें डोनेट करने के लिए कहा गया था उसमें कहा गया था कि x बराबर 1 पर dy/dx का मान, हमारे पास dy/dx की वैल्यू क्या आ गई x की पावर x 1 प्लस log x।
जब हम x बराबर 1 इसमें पुट करते हैं तो इसमें क्या आता है 1 की पावर 1 प्लस log 1। log 1 की जो वैल्यू होती है फ्रेंड्स वो होती है 0, और जब 1 की मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो टोटल जो फाइनल आंसर आता है dy/dx का x = 1 पर जो फाइनल आंसर आया वो आया हमारे पास 1। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो चलिए फिर अपनी क्लास को आज यहीं रखते हैं। इससे आगे के जो इस चैप्टर के आगे के लेंथी क्वेश्चन है, जो इजी क्वेश्चन है, अदर स्टेप पर है, अदर फॉर्मूलाज पर हैं, वो हम आगे की क्लासों में कंटिन्यू करेंगे। आई होप तुम्हें ये क्लास अच्छी लगेगी। तो चलिए फिर, जय हिंद जय भारत।